आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, क्या इनके फ़वाइद हैं, क्यों उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डिफाइन आइसोटॉप्स, क्वेश्चन आ सकता है। आइसोटॉप्स बेटा वो होते हैं एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि ऐसे एटम्स किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स में जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा उनकी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती ही एटॉमिक नंबर से, नॉट मास नंबर। क्लियर? इसीलिए यही वजह है कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। अब ये जो रीजन है ना वो बेसिकली ये है कि एटॉमिक नंबर हमने कहा सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, जितने किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर होगा उसका। तो जब वो सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सबका सेम होगा। और मास नंबर डिफरेंट है ना, तो मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों कंबाइन होंगे। तो जब डिफरेंट हो गए न्यूट्रॉन्स तो फिर मास नंबर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं सबकी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं same electronic configuration, due to the same electronic configuration depend, because these are depends upon electronic configuration। और electronic configuration किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। और एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली, प्रोटॉन्स की तादाद, क्योंकि वही सेम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है, उसकी भी यही वजह है कि जो मास नंबर है ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होंगे, तभी तो वो आइसोटॉप्स होंगे। जब मास नंबर ही डिफरेंट होगा, अब वो ये इसकी रीज़न क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर पे। इसके बाद हम लेते हैं चंद एक एग्जाम्पल्स जो कि एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं और अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है। आइसोटॉप्स को डिफाइन करें। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम क्या होता है, ठीक है, क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम के कितने होते हैं, एटसेट्रा। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर 1.0089 समथिंग कंसीडर किया जाता है। अब बेसिकली इसके 3 आइसोटॉप्स हैं। वो आइसोटॉप जिसमें हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वो क्या होता है, प्रोटियम। और जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को चेंज करना है क्योंकि मास नंबर डिफरेंट होता है, प्रोटॉन को चेंज नहीं करना, ठीक है। 1 0 1 1 1 2, तो ये क्या हो गया 1 1 2 1। याद रखिएगा बच्चों, मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है या हम शेल्स में कर रहे हैं, सब शेल्स में कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो नीचे वाले यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो 1 1 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर सब में सेम है तो ये सब में सिमिलर होगा। मास नंबर ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब में डिफरेंट होगा तो ये इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली। तो 1 2 3, तो जिसमें 1 1 होगा प्रोटियम, जिसमें 1 2 ड्यूट्रियम और जिसमें 1 3 होगा ट्रिटियम कहलाते हैं। क्लियर? ये होते हैं 3 आइसोटॉप्स। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा भी है, बॉक्सेस के अंदर ये क्वेश्चन है, क्या पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा भी एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते, या जिसमें सिर्फ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, या जिसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 0 हों। तो अक्सर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि उन्हें पहले से उन्होंने पढ़ा होता है और फिर वो क्वेश्चन को गलत कर देते होते हैं। तो वो कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन एटम की। कार्बन के क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और एक और बात, एटॉमिक नंबर मैंने भी पहले बताया कि सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। याद रखिएगा जो आप पहले वाला मास नंबर यानी कि जो पहला आइसोटॉप होगा उसका ऑलमोस्ट डबल होता है मास नंबर एटॉमिक नंबर के, या डबल में 1 या 2 ज़्यादा। एक्सेप्शनल केसेस भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर यही है
कि या तो एटॉमिक नंबर का मास नंबर डबल है या एक से ज़्यादा है। क्लियर? हम देखते हैं बेटा कार्बन के आइसोटॉप को। कार्बन का आइसोटॉप पहला है C612, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 6 और मास नंबर क्या होगा 12, यानी कि 6 2 12 डबल। ठीक है, ये क्या होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे को हम P लिख देते होते हैं, न्यूट्रॉन बाकी जितने बचे हैं वो न्यूट्रॉन में लिख देते हैं। इसी तरीके से कार्बन 613 देखते हैं तो हमने बेसिकली एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ाना है बस। 612 था 613 कर दो, 613 था 614 कर दो, और ऐसे ही सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर क्या रहते हैं सेम रहते हैं। इसी तरीके से और जो आप लोग वो पढ़ते होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम रिलेट करके निकालते हैं, उसमें भी ये वाला आइसोटॉप यूज होता है। ठीक है, कार्बन 12 यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन क्या होता है Cl। क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर 17 है। C17 का डबल 34 होता है। मैंने कहा या तो डबल या डबल में एक ज्यादा, तो मास नंबर क्या होगा 35। C17 H37, इस तरीके से इसमें 2 इंक्रीज हो गए न्यूट्रॉन्स। क्लियर? इसके बाद हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप होते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट है, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज करता है जब हम इसको ब्रेक करते हैं। तो इसके 3 हमारे पास आइसोटॉप्स हैं 92, 234, 92, 235, 92, 238, और जो सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है वो ये वाला एलिमेंट है 92, 238, और इसी को मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के हाइड्रोजन के कितने 3, कार्बन के कितने हैं 3, देखिए क्लोरीन के 2, यूरेनियम के भी 3 ही है। क्लियर? होप्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग